थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील कुमार जी के द्वारा जो शिक्षा विभाग के लिए तृतीय अनुपूरक की मांग रखी गई है उसके समर्थन में एवं कटौती प्रस्ताव जो विपक्ष के आदरणीय अख्तरुल इमान शाहीन ने दिया है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ी हूँ। हालांकि महोदय, मैं कहना चाहूंगी शुरुआत करने से पहले कि आदरणीय विपक्ष के सदस्य तो कटौती प्रस्ताव देना ही नहीं चाह रहे थे, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। आसन ने उनसे कटौती प्रस्ताव दिलवा दिया। शिक्षा विभाग इतना अच्छा काम कर रहा है कि कटौती प्रस्ताव विपक्ष को देना ही नहीं था, इसलिए वो बोल नहीं रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको, धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे मुख्य सचेतक आदरणीय श्रवण कुमार जी को एवं हमारे केसरिया विधानसभा के हमारे अपने परिवार के सदस्यगण को, जिन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर में मुझे आने का मौका दिया और उनकी आवाज बनकर ही मैं आज इस सदन में आपके समक्ष अपनी बातों को रख रही हूँ। महोदय, बचपन से हमने ये सीखा है और ये हम पढ़ते आए हैं कि शिक्षा समाज का दर्पण होता है। हम जब अपने अतीत पर नजर डालते हैं महोदय, तो हमारा अतीत बहुत ही अत्यंत ही गौरवशाली रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे राज्य में ही हुआ करता था, जिसका नाम देश ही नहीं पूरे विश्व में बहुत सम्मान से लिया जाता था महोदय। लेकिन समय के साथ हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पिछड़ती गई और हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते गए महोदय। एक तरफ जहां हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में देश के विदेश के शिक्षक और छात्र आकर पढ़ते थे, दूसरी तरफ महोदय आलम यह हो गया, स्थिति यह हो गई कि हमारे छात्र, गरीब छात्रों को चरवाहा विद्यालय में पढ़ने को विवश होना पड़ा महोदय। स्थिति ऐसी थी महोदय कि उस समय ना भवन हुआ करता था, ना शिक्षक हुआ करते थे, ना छात्र हुआ करते थे महोदय। बहुत ही अजीब सी स्थिति हो गई थी महोदय। सामर्थ्यवान लोग, जिनके पास सामर्थ्य था, वो अपने बच्चे बच्चियों को या तो बिहार के बाहर शिक्षा के लिए भेजते थे महोदय, या फिर प्राइवेट स्कूल का सहारा लेते थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि विडंबना ये थी, दोहरा मापदंड ये था कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद यादव जी को भी बिहार के किसी स्कूल में शिक्षा पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा के लिए दिल्ली के बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल डीपीएस आर.के.पुरम में शिक्षा लेने के लिए भेजा। ये कैसा दोहरा मापदंड था महोदय। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको डीपीएस की शिक्षा रास नहीं आई और वो बैरंग यहाँ वापस आ गए, बिहार वापस आ गए बिना शिक्षा लिए हुए महोदय। दूसरी तरफ उसी कक्षा में उसी समय हमारी माननीय साथी सदस्य श्रेयसी सिंह जी ने पढ़ाई की, पूरी शिक्षा पूरी की और शूटिंग में गोल्ड मेडल देकर देश का नाम भी रोशन किया महोदय। यहाँ जब नेता प्रतिपक्ष हमारे वापस आए तो उन्होंने किस तरह से पूरे अपने क्रिकेट के कार्यकाल में कितने रन बनाए और किस तरह से उन्होंने खेल सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया, ये मैं कहना नहीं चाहती हूँ। ये आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है, इसलिए मैं इस पे नहीं जाना चाहती हूँ। तो ये विडंबना थी महोदय उस समय की। महोदय, जब 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे ज्यादा बल शिक्षा पे दिया। उनका हमेशा यह सोचना रहा है कि बिना शिक्षा के विकास के प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है, बिहार का विकास नहीं हो सकता है। उसका प्रमाण है महोदय कि ये जंगल राज वाली सरकार का जो 2000 जो सबसे अंतिम बजट था वो 1311 1311 करोड़ का था। और आज मैं गर्व के साथ महोदय कहती हूँ कि ये आलम है कि आज हमारी सरकार का शिक्षा का बजट 60,676 करोड़ का है, जो पूरे बिहार के बजट का 20% है महोदय। ये अत्यंत ही गर्व की बात है महोदय हम लोगों के लिए। महोदय, यह सिलसिला अनवरत जारी है, यह एक दिन में नहीं हुआ है महोदय। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात सोचते रहते हैं कि बिहार की शिक्षा के स्तर में किस तरह से हम उसको ऊंचा करेंगे। हम रोज शिक्षा के स्तर में एक मंजिल, नई मंजिल हासिल करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश के बच्चे
गाय भैंस के साथ काटने के लिए विवश थे। आज वहां प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थित है महोदय, प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक मध्य विद्यालय है और प्रत्येक पंचायत में एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कर दी गई है, जहां पर विद्यालय की चमचमाते बिल्डिंग है। बच्चे साइकिल से पोशाक पहनकर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और उनको शिक्षा देने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षकों की पर्याप्त मात्रा महोदय वहां पे स्थापित की गई है। महोदय, नियुक्ति के क्षेत्र में हमारे शिक्षा विभाग ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों ने रिकॉर्ड हासिल किया है। 2 चरणों में उन्होंने 1,73,082 शिक्षकों की नियुक्ति की तथा तीसरे चरण में 63,144 शिक्षकों की और कल ही गांधी मैदान और बिहार के हर जिले मुख्यालय में लगभग 51,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है महोदय। अब हमारे विपक्ष के सदस्य अभी कह रहे थे कि ये तो हमने किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कहते हैं कि ये तो हमने किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी जब माननीय शिक्षा मंत्री थे, उसका पूरा प्लान बन गया था। दुर्भाग्यवश आप आ गए और आपके समय में ये चालू हुआ। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, माननीय विपक्ष के सदस्यों से, माननीय नेता प्रतिपक्ष से, कि अगर आपका इंटेंशन इतना ही अच्छा था, आपकी मंशा थी कि बिहार के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, तो आपने अपने माता पिता जी के 15 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं ये किया? क्यों आपने शिक्षकों की बहाली नहीं की? क्यों आपने शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया? महोदय, मैं पूछना चाहती हूँ उनसे। महोदय, जो शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो समय कम पड़ जाएगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब हम 2005 की बात करते हैं, 2005 से पहले की बात करते हैं, तो हमारे माननीय विपक्षी सदस्यों को पीड़ा होती है। जब हम चरवाहा विद्यालय की बात करते हैं तो माननीय सदस्यों को बहुत तकलीफ होती है, वो ये सुनना नहीं चाहते हैं। परंतु किसी ने सोचा था कि जिस प्रदेश के बच्चे गाय भैंस के साथ घूमते थे, उसी प्रदेश के प्राथमिक मध्य विद्यालय के बच्चों को तकनीकी फैसिलिटी दी जाएगी, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी, उनके लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाएगी। महोदय, इस सपने को सच करने का काम हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में चल रहा है, हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम बिहार को वर्ल्ड क्लास की शिक्षा प्रदान करेंगे महोदय। और इसका एक उदाहरण है महोदय कि अभी केसरिया विधानसभा में हमारा केसरिया महोत्सव, 2 मिनट में समाप्त करूंगी, 1 मिनट और दे देंगे तो अच्छा है महोदय। 2 मिनट। तो केसरिया महोत्सव का आयोजन हुआ कला संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग एवं शिक्षा विभाग की तरफ से महोदय, और उसमें स्कूली बच्चों के लिए जो कंपटीशन किया गया, वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट, क्विज प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सारी चीजों का जो स्तर था इतना ऊंचा था, उनका इंटेलिजेंस लेवल महोदय इतना ऊंचा था, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं बताना चाहती हूँ महोदय कि वो बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे थे, वो बच्चे हमारे बिहार सरकार के स्कूल के बच्चे थे महोदय। इसके लिए मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी सरकार के द्वारा चलाए गए साइकिल योजना, पोशाक योजना, वजीफा योजना, मध्याह्न भोजन, बुक इत्यादि की चर्चा करके मैं सदन का समय जाया नहीं करना चाहती हूँ। ये सारी योजनाएं क्रांतिकारी योजनाएं हैं महोदय, जिसका अनुसरण पूरा देश ही नहीं दुनिया करता है महोदय। अब हम इससे आगे चले गए हैं। अब हमें हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज के साथ साथ इस बार तो माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है महोदय। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी सहित आप सबों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। समाप्त करिए साली महोदय, बस 2 लाइन कह के समाप्त करूंगी। किसी शायर ने कहा है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। माननीय महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी बुलंदियों पर सिर्फ ठहरे ही नहीं हैं, हर दिन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी बात समाप्त करने से पहले बस 2 लाइन उनकी तरफ से
उनके सारे विरोधियों को कहना चाहती हूँ, जो वो ध्यान से कान खोलकर सुन ले महोदय। ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार मुन्ना यादव।